हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। देखते हैं आपके लव लाइफ में एंड करियर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये महीना क्या लेसन्स दे के जाने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर इंट्यूटिव पाइसेस। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Pisces. Love area के लिए 3 cards. Divine guidance. We have the wheel and we have the Knight of Gabriel. Nice. Career. Queen of Michael. We have the 7 of Michael and we have the World card. Bottom of the deck, 6 of Gabriel and the Star. Oh my God. 6 of Ariel. 6 की energy and we have the Star in between. 6 of Pentacles, 6 of Wands. यहाँ पर wish fulfillment है। जो भी आपकी ज़रूरत है, नीड है, विश है, सपना है, वो पूरा होने वाला है। ब्यूटिफुल एनर्जी है। सो अक्टूबर का महीना बहुत सारी खुशी ला रहा है आपके लिए। वी हैव गोस्ट एंड वी हैव डेडलाइन। लव ऑरिकल से एक कार्ड, टी लीफ से एस्ट्रल हाउस ऑफ, वो माय गॉड पाइसेस। बस ये तो माइक ड्रॉप मोमेंट है। दैट्स इट। इसके आगे क्या करें हम। मैंने कहा था कुछ बड़ा सपना पूरा हो रहा है। योर नीड्स आर गेटिंग फुलफिल्ड। Lenormand से we have the crossroads and we have the bouquet. प्लीज़ इग्नोर, ऊपर कुछ बीच बीच में वो ड्रिलिंग हो रही है। आई कांट रियली प्रिडिक्ट कब करेंगे कब नहीं करेंगे वो। अब जैसे ही मैंने रीडिंग शुरू की है तो ऊपर ड्रिलिंग शुरू हो गई है, सो प्लीज़ डोंट माइंड दैट। शुरू करते हैं रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर वी हैव कमिटमेंट। सो साथ है किसी अपने का एंड विक्ट्री। तो लिटरली वो है कि तुम्हारा साथ हो तो हम कोई भी जंग जीत जाएंगे, और जीत तो आप रहे हैं। इस महीने जीत आपकी है पाइसेस। दिस इज योर टाइम टू विन एंड विन बिग। ओके, डिवाइन गाइडेंस है यहाँ पर। हायरोफेंट का कार्ड जो कमिटमेंट की बात करता है। बॉटम ऑफ द डेक पे भी कमिटमेंट का ही कार्ड है। सो कुछ कमिटेड एक रिलेशनशिप फोकस में है, आप उसके लिए कुछ भी कर जाने को तैयार हैं। नाइट ऑफ गैब्रियल की एनर्जी है आप में। उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पैशन जाग रहा है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए लॉयल्टी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, रिलायबिलिटी, एक दूसरे का आप सच्चे टर्म्स पे साथी बन रहे हैं। ओके, चाहे ऑलरेडी आप सालों से साथी हैं, बट अक्टूबर में वो बॉन्ड बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग होता दिख रहा है। एंड ये जो किस्मत चमकने वाली है आपकी, जो विशेस पूरी होने वाली हैं, मेजर फाइनेंशियल जो आप पे विंडफॉल होने वाली है, उसको लेके एक्साइटमेंट एंड खुशी आप दोनों जो शेयर कर रहे हैं, उसकी वजह से किस्मत पलट रही है। प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सीन में ही नहीं, आपकी रिलेशनशिप भी और ज़्यादा पॉजिटिव एंड हैप्पी ट्रैक पकड़ रही है। ओके, एंड क्यों ना हो, जब अच्छा टाइम आया है, दोनों पार्टनर्स ने मेहनत की है, तो अब तो साथ में एंजॉय करने का वक्त है। सो आई सी दैट, एंड बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए वो प्यार है एंड पैशन है।
प्यार से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टर्म आई फील पैशन होगा. सो वो पैशन दिख रहा है, मुझे लग रहा है. विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत मेहरबान है. ये आपका अच्छा टाइम है टू शाइन ब्राइट, टू बी हैप्पी. अपना हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, नेम, फेम, फॉर्च्यून, रिलेशनशिप्स, सारे एस्पेक्ट्स में आप पे यूनिवर्स मेहरबान हो रहा है. सो जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ इट. आई फील नाइट ऑफ गैब्रियल के एनर्जी में रह के बस मेक द मोस्ट ऑफ इट. इस टाइम को आप पूरा अच्छे से, किस्मत साथ जो दे रही है, लक जो फेवर कर रहा है, उसको अच्छे से निचोड़ लीजिए. ओके, वो सारे बेनिफिट्स, वो सारी ब्लेसिंग्स, वो सारे रिवॉर्ड्स अच्छे से निचोड़ लीजिए. बिकॉज ये सच में बहुत अच्छा टाइम आपका आ गया है. फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों की शादी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है. अगर अभी तक रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, तो वो शादी भी हो सकती है. यहाँ कमिटमेंट का कार्ड एंड नाइट ऑफ गैब्रियल. आप घोड़ी चढ़ सकते हैं, irrespective of the fact कि आप मेल हैं, फीमेल वॉचिंग. इट्स जस्ट अ मेटाफर या एग्जाम्पल टू से कि यस, शादी के साइंस हैं यहाँ पर. किस्मत यहाँ पर आपको उस पर्सन से मिला रही है जहाँ चीज़ें क्लिक करेंगी. आप दोनों के बीच, फैमिलीज़ के बीच वो रिश्ता पक्का होने के चांसेस हैं. 5 से यहाँ 10 की एनर्जी में आप जा रहे हैं. सो रिश्ते जो बीच मझधार जो अटके हुए थे, वो आई फील शोर तक पहुंच रहे हैं. ओके, सो वो जर्नी कंप्लीट हो रही है. वो काम अटके हुए पूरे हो रहे हैं. वी हैव गोस्ट. कुछ भी डिस्टेंस था रिश्ते में, कुछ भी तरह का यू फेल्ट कि वो अच्छा टाइम नहीं है, तो वो अच्छा टाइम अब आ रहा है. ओके, लौट के आ रहा है. गोस्ट, आई फील कोई पर्सन आपको गोस्ट नहीं कर रहा है, आप किसी को गोस्ट नहीं कर रहे हैं. ये वक्त ने जो करवट ली है, जो आपको लगा था कि वक्त फेवर में नहीं है, वक्त अच्छा नहीं चल रहा है. सो वो वक्त आई फील इट इज़ नाउ बिकमिंग फेवरेबल, आपके फेवर में काम करने वाला है. ओके, सो पीछे के जो भी आपको ग्रजेस थे, डीलेज थे, कुछ भी नेगेटिव इमोशंस थे, दुख था, दर्द था, कुछ भी था, अकेलापन था, वो सब कुछ वाइप आउट होने वाला है. क्योंकि अब बस आपको यूनिवर्स तैयार कर रहा है ब्लेसिंग्स के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, खुशी के लिए. Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. So यहाँ पर एक दूसरे की बुराइयों पे या कमियों पे फोकस नहीं करना है, लाइफ की अच्छाइयों पे फोकस करना है. क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन आपको किस्मत वो बहुत कुछ अच्छा दे रही है फोकस करने के लिए. ओके, सो तभी मैंने कहा था पूरा निचोड़ लीजिए. अगर अभी भी आप नेगेटिव्स पे ही फोकस करेंगे कि उसने ये कहा था, उसने ये किया था, उसने ये नहीं किया था, तो आई फील आप उनकी गलती निकाल रहे हैं एंड उनकी तरफ से भी सेम ग्रजेस आपके लिए होंगे. आपने भी कुछ ना कुछ ज़्यादा किया है या कम किया है. ज़्यादा किया है जो नहीं करना था, वो भी नेगेटिव है, एंड कम किया है जो करना चाहिए था, वो नहीं किया. सो यस, जो आप दूसरे से सोच रहे हैं कि इसने ये नहीं किया, इसने ये किया, वो भी वही सोच रहा है कि इसने भी तो ये नहीं किया और वो किया. सो उस चीज़ से निकलना है. क्योंकि यहाँ पर लाइक आई सेड, किस्मत कह रही है कि जो ब्लेसिंग्स हैं उस पर फोकस करो. पीछे जो हुआ सो हुआ, वो तो फेजेस होते हैं कमिटमेंट एंड कपल्स में. कुछ ये सब छोटा मोटा तो लगा ही रहता है. लेकिन अब जो ये डिवाइनली ब्लेस्ड पीरियड है, बट बस उसमें क्लैरिटी लाओ कि फोकस किस पे करना है. सो आपका ट्रैक बदल रहा है विद क्रॉस रोड्स. आई फील वही जो 5 पे आप अटके थे, मैंने कहा था बीच मझधार, यहाँ पर भी क्रॉस रोड्स पे अगर आप अटके थे, समझ नहीं आ रहा था कौन सा रास्ता लूँ, आप बीच चौराहे आ गए थे. सो वहाँ 5 पे अटक के आपको 10 पे पहुँचाया जा रहा है. आपके बिगड़े काम बनाए जा रहे हैं अब. ओके, सो यस, यहाँ पर ग्रेट ब्लेसिंग्स कमिंग इन. बस रिसेप्टिव मोड पे रहिए, ओपन रहिए, रिसीविंग मोड पे रहिए.
एंड ग्रैटिट्यूड दिखाइए, बस थैंक यू करने को तैयार हो जाइए। ओके पाइसीज, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महीना मुझे आपके लिए दिख रहा है। क्वीन ऑफ माइकल यहाँ पर है। ये है एनर्जी लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस की। सो दिस इज समवन ब्रिलियंट, समवन जो बहुत इंटेलेक्चुअली शार्प है, ओके बहुत नॉलेजेबल है, बहुत वाइज है, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, विटी है। विटी वही हो सकता है जो बहुत इंटेलिजेंट हो। ओके सो यस, आई फील देर इज़ अ फेमिनिन एनर्जी, जो बहुत ब्रिलियंट फेमिनिन एनर्जी आपके करियर में आपका सपोर्ट सिस्टम है। इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग, सो लाइक दिस से, वो जो कहावत है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज़ अ फीमेल। ओके सो ये वो फीमेल हो सकती हैं, चाहे ये आपके पार्टनर हैं, चाहे ये बॉस है, चाहे ये मदर है, मदर की ब्लेसिंग्स हैं, या कोई एडवाइज़र है आपके, कोई लीगल एडवाइज़र हो सकती हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकती हैं, ये थेरेपिस्ट हो सकती हैं जो आपको सही ट्रैक पे डाल रही हैं। ओके सो देर इज़ अ फेमिनिन एनर्जी जो कि आपको कुछ सही या तो एडवाइस दे रही हैं, कुछ अपनी नॉलेज से, नॉलेज बेस्ड कुछ ऐसा सजेशन या एडवाइस आ रहा है इनकी तरफ से कि आपको मेजर हेल्प होगी उससे। ओके 7 ऑफ माइकल इज़ हियर। ट्राई नॉट टू डू थिंग्स अलोन, खुद को अकेला समझना भी नहीं है एंड करना भी नहीं है। एंड कुछ बड़े काम है तो ऐसे नहीं है कि वो मेरे कोई साथ नहीं है, मुझे मदद भी नहीं मांगनी है, मुझे अकेले करना है, वो चीज़ नहीं सोचनी है। ओके 7 ऑफ माइकल कह रहा है सीक हेल्प। सो तभी मैंने कहा था ये जो भी है, घर के बड़े या ऑफिस में कोई सीनियर कोलीग है, एल्डर सिस्टर है, जो भी है, फ्रेंड हो सकती है, कंपेनियन हो सकती है, बट समवन जो आपको लगता है प्रोफेशनल एडवाइस या मेरे मेंटल क्लैरिटी में ये हेल्प कर सकती हैं, ये बहुत रिलायबल हैं, ये खुद बहुत सॉर्टेड हैं, खुद एक एग्जाम्पल हैं, तो डेफिनेटली मुझे भी अच्छा गाइड करेंगी। सो उनसे हेल्प लेनी है। 7 ऑफ माइकल कह रहा है अकेले नहीं करना है। ओके हेल्प लेनी है एंड ऑल्सो अकेले करने के चक्कर में आप कुछ गलत भी कर सकते हैं। ओके कम नॉलेज है, कम एक्सपीरियंस है आपको ज़्यादा समझ नहीं है किसी चीज़ की और आप आगे कदम रख लें तो बाद में गलती हो, इससे अच्छा है पहले किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन को साथ लेके चलें, उसकी एडवाइस लेके चलें। ओके दैट इज़ व्हाट आई फील, क्योंकि अदरवाइज गलती करने के चांसेस हैं या धोखा खाने के चांसेस हैं। यहाँ पर 7 ऑफ माइकल यहाँ धोखे की भी बात करता है। सो आपको आगे चल के आप कुछ किसी स्कैम में फंसें, कुछ गलत लोगों से जुड़ जाएं, गलत डिसीजन ले लें, गलत इन्वेस्टमेंट कर लें, जॉब को या बिजनेस को लेके कुछ बड़ा गलत डिसीजन ले लें, इससे अच्छा है अगेन प्रॉपर कोई एडवाइज़र से गाइडेंस लेते हुए आगे बढ़ना है। चाहे ये आपकी एस्ट्रोलॉजर है, जिस भी चीज़ में आप मानते हैं, थेरेपिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर है, फाइनेंशियल काउंसलर है, एडवाइज़र है, जो भी है। ओके वी हैव द वर्ल्ड, सो देर इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग फुल सर्कल। वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है आप कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाह रहे हैं या कुछ अपना नया बिजनेस शुरू किया है तो कुछ फिनिशिंग टचेस देना है ऑफिस को, कुछ फाइनल टचेस, कोई चीज़ फाइनल टचेस मांग रही है, रैपिंग अप मांग रही है कि ओके इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करो, रैप अप करो, एंड देयर इज़ अ डेडलाइन फॉर इट। 7 का काम डेडलाइन है। ओके सो ये जो भी काम है इसको लेके आपको डेडलाइन दी गई है। सो अकेले करेंगे तो शायद जो आपको टाइम लिमिट दी गई है कि इस टाइम में ये काम पूरा होना चाहिए तो शायद ना हो। सो आई फील यहाँ पर तभी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है आपको एंड हेल्प लेनी है। ये कार्ड कह रहा है कि शर्म नहीं करनी या ज़िद नहीं दिखानी कि नहीं मुझे हेल्प नहीं चाहिए। सो यहाँ पर अपना काम किसी के साथ शेयर करने की कोशिश करनी है या अपना टेंशन या जो भी कन्फ्यूजन है वो शेयर करने की कोशिश करनी है एंड काम जल्दी पूरा होगा। जो भी टाइमलाइन है उस पे आराम से पूरा होगा। ओके सो यू विल बी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज किस्मत यहाँ पलटने को तैयार है फॉर द बेटर, अच्छे के लिए।
सो वही मैंने कहा था कि यहाँ जो अच्छा हो रहा है, डेडलाइन पे आपका कुछ काम बन रहा है, वही चीज़, वही खुशी, वही प्रोस्पेरिटी आपकी लव लाइफ में आपको खुशी दे रही है एंड आप दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसकी वजह से शायद कुछ लोगों की शादी हो रही है, क्योंकि प्रोफेशनली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो रिश्ते पक्के हो रहे हैं। सामने वाले के पेरेंट्स कह रहे हैं कि हाँ, ये पर्सन तो बहुत सेटल्ड है, करियर में बहुत अच्छा कर रहा है, मेजर विन्स आप दिखा रहे हैं, प्रोस्पेरिटी दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली ऑब्वियसली फिर वो एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है सामने वालों पे। ओके, सो उसको लेके तभी इन लॉज के साथ और ज़्यादा रिश्ते अच्छे हो सकते हैं और ज़्यादा इज्जत बढ़ सकती है। ऑलरेडी जो मैरिड हैं, इन लॉज में आई फील आपका नाम, आपकी इज्जत और बढ़ सकती है अक्टूबर में। वेल्थ इज़ लिटरली रेनिंग, ओके, मनी इज़ रेनिंग। सो यस, किस्मत मेजर टाइम खुल रही है आपके लिए। एंड वी हैव द बुके यहाँ दिखाता है कुछ मेजर प्रोफेशनल विन, मेजर फाइनेंशियल विन, ऐसी मेमोरी जो बस आपकी लाइफ बनाने वाली है और आप आने वाले सालों साल आप ये याद रखने वाले हैं। ओके, सो बुके यहाँ वो भी दिखा रहा है, प्यार भी सिंबलाइज करते हैं रोजेस, किसी लव्ड वन को हम देते हैं या कोई हमें देता है जब कुछ सेलिब्रेशन हो, हमें कुछ कंग्रेचुलेट करना हो। सो दैट मीन्स आपकी इस जीत पे, इस विन पे कंग्रेचुलेटरी बुकेज आ रहे हैं, गिफ्ट्स आ रहे हैं, किस्मत मेजर टाइम खुल रही है, कुछ प्रमोशन है, कुछ बड़ा, आप कुछ बिजनेस सेट कर रहे हैं, कुछ तो बड़ा है ये। पाइसेस, दिस इज़ योर टाइम टू शाइन। ओके, वक्त आ गया है आपके अब चमकने का एंड खुश होने का, कॉन्फिडेंट होने का, एंड ऐसा ट्रैक पकड़ने का जो आपको, आपके पार्टनर को और तरक्की के रास्ते में लेके जाए। सो जस्ट इंजॉय दिस फेज। किस्मत मेहरबान है। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।